आपको पता है लास्ट में हमने कहाँ तक किया था लीना? हमने ये पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया था। Yes, हमने वेजिटेटिव and you प्रोपेगेशन progression. Yes, ma'am. और हमने ये भी किया था, रोज प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम ए स्टेम Yes, कटिंग। और ये नीचे वाला भी कर लिया था हमने, ये ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स किए थे, ये किया था okay. लीना? नहीं मैम. नहीं, ये किया था हमने। प्लेस ए स्वीट पोटैटो इन ए ग्रास ऑफ वाटर विद हेल्प ऑफ सम, अच्छा हमने यहाँ तक कर लिया था बट ये नहीं किया। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट, चलो अब ये कर लेते हैं। जो चीज रूट का मतलब क्या है लीना? क्या मैम? रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब पता है आपको? यस मैम, वो जो जड़ होती है जड़, ऐसे. हाँ जड़। जड़। ठीक है लीना, इधर से लेके इधर तक आप रीड करो। ओके मैम. Some plants such as sweet potato, carrot, radish, turnip, dahlia, store food in their roots. Roots of these plants can grow into new plants. Place a sweet potato in a glass of water with the help of some toothpicks and keep the glass uh, in open space. After a few days, you will observe a new plant growing out of out of it. ओके, वेरी गुड। सो ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड, वो प्लांट जो जड़ से उगते हैं। सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं सच एज ए स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, टर्निप। आपने कभी स्वीट पोटैटो खाया लीना? क्या मैम? स्वीट पोटैटो कभी खाया और देखा है? यस मैम. अच्छा, टर्निप का पता है आपको क्या होता है? टर्निप, नहीं मैम. अच्छा टर्निप मूली के जैसे ही होता है, बस वो गोल होता है, थोड़ा सा छोटा ऐसे होता है, और बीच में ऐसे ऐसे बैगनी कलर का होता है, ऊपर बैगनी कलर और नीचे सफेद कलर। देखा है कभी आपने? उसकी सब्जी ओके खाई मैम. है? नहीं मैम, अब तक तो नहीं खाई. चलो मैं आपको मैंने फोटो तो भेज नाम दूंगा। भी नहीं सुना. कोई नहीं, मैंने आपको फोटो भेजा है, देखो उसको। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो दलिया ओके मैम. स्टोर फूड इन देयर रूट, मतलब कि फूड ये लोग स्टोर करते हैं अपने रूट में। एंड रूट ऑफ दीज प्लांट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, और फिर से न्यू प्लांट उगता है रूट से। ठीक है, जैसे कि ये है। मैम ये तो आपने वो हाँ प्याज जैसा. प्याज जैसा है, लेकिन ये प्याज नहीं है, इसके अंदर मूली जैसा ही फ्लेवर वगैरह होता है। ठीक है, ओके मैम. आगे के ऐसे ग्रीन प्याज लगे होते हैं लंबे लंबे, लेकिन ये दूसरा है। ठीक है, तो प्लांट ए स्वीट पोटैटो इन ए ग्रास, प्लेस ए स्वीट पोटैटो। अब यहाँ पे इन्होंने आपको कुछ बता रखा है। प्लेस ए स्वीट पोटैटो, एक स्वीट पोटैटो को लो, एंड ग्लास लो, ग्लास ऑफ वाटर विद हेल्प ऑफ सम टूथपिक। टूथपिक एक लकड़ी जैसा होता है, पता है लीना? ओके मैम. एंड कीप द ग्लास इन द ओपन स्पेस। क्या करो कि सबसे पहले ग्लास लो, उसमें थोड़ा सा पानी लो, और टूथपिक की हेल्प से स्वीट पोटैटो लो, एंड कीप द ग्लास इन द ओपन स्पेस। ओपन स्पेस यानी कि खुले जगह पे, यानी खुले खिड़की जगह. वाली जगह पे, हाँ उसको रख दो। आफ्टर ए फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व
ए न्यू प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ इट। इसका मतलब आप एक स्वीट पोटैटो लोगे, उसमें एक टूथपिक को डालोगे और एक ग्लास ऑफ वाटर लोगे, उसमें थोड़ा सा पानी लोगे और क्या करोगे, आप उसका उल्टे वाला हिस्सा डाल दोगे। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊं, आपने गार्लिक जानते हो ना, लहसुन? Yes, ma'am. हाँ, पूरा उसका एक गुच्छा, जैसे ये प्याज है पूरा ऐसे ही एक लहसुन का गुच्छा, और नीचे वाले जो इसके रूट होते हैं ना ऐसे ऐसे, Yes, ma'am. उसको आप मतलब एक गिलास एक पानी लिया, उसके अंदर उसके रूट को डाल दो, उसका रूट जो है पूरा डिप होना चाहिए, ठीक है? Okay, ma'am. और ये कुछ दिन के लिए होमवर्क है। छोड़ दो। हाँ ये होमवर्क है। हाँ, ये होमवर्क नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप अपने घर में उगा सकती हो गार्लिक, किचन गार्डन वगैरह में। तो आप क्या कर सकती हो, फिर उसके बाद ना उस गार्लिक के रूट को भीगे रहने देना कुछ दिन। जब आप उसको निकालोगी ना तो आप देखोगी कि उसके रूट जो है वो बहुत बड़े बड़े हो गए, और फिर उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी में डाल दो, गाड़ दो उसको, फिर वो अपने आप ही जिंजर का सॉरी गार्लिक का एक पेड़ बन जाएगा, गाल प्लांट बन जाएगा। अगर आपको ये करना होगा तो आप ये करके देखना, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहेगा आपके लिए, और 100% है कि इसमें से उगता ही है, ठीक है? ओके मैम। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ यहाँ पे जिन चीजों का नाम लिया है वहां पे इन्होंने दिखा रखा है, पोटैटो, रेडिश एंड कैरेट। ओके। ओके मैम। अब यहाँ पर देखो एक चीज बता रखी है, ये फैक्ट होते हैं तो पढ़ने इम्पोर्टेंट होते हैं। बैम्बो 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 ट्री बैम्बो प्लांट जानते हो आप अलीना? यस मैम, जो पांडा खाते हैं। हाँ हाँ, बैम्बो इज द फास्टेस्ट, मतलब बहुत तेजी से ग्रो होता है, वुडी प्लांट है यानी लकड़ी का प्लांट है, इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में। इट कैन ग्रो 35 इंच इन ए सिंगल डे। एक दिन में 35 इंच बढ़ जाता है। यू कैन इमेजिन, एक दिन में इतना उड़ बड़ा हो जाता है। द फर्स्ट, छोड़ो ये रहने दो, ये याद रखना, मतलब ये वैसे ही फैक्ट है, ये चीजें मतलब पता होनी चाहिए, जीके नॉलेज है, ठीक है लीना? ओके मैम। अब हम आगे यहाँ पे लर्न एंड ट्राई पे, तो लर्न एंड ट्राई पे हम देखेंगे। तो ए टू ग्रो ए प्लांट फ्रॉम ए कैरेट रूट। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि एक गाजर को लिया है और उसको एक प्लांट में कन्वर्ट किया है, हमें दिखाया है। तो थिंक नीडेड, यानी जो चीज हमें चाहिए, कैरेट चाहिए, एक बाउल चाहिए, नाइफ चाहिए एंड पानी चाहिए, हमें ये चारों चीजें चाहिए। अब इस मेथड को यूज कैसे करना है ये हम देखते हैं। कट ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ द कैरेट, कैरेट का ऊपर वाला पोर्शन हमें कट करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, कैरेट है यहाँ पर और उसको नाइफ से कट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है लीना? यस मैम। हाँ, तो उसके ऊपर वाला एरिया वो कट कर रहे हैं और उसको पानी में ऐसे उन्होंने डाल दिया है बाउल में करके। कीप द कट पार्ट इन द बाउल, बाउल में हमें कटा पार्ट रखना है, विद द टॉप पोर्शन अपवर्ड, और उसका जो आगे वाला पोर्शन था जहां पर पत्ते वगैरह लगे हुए थे, वो पोर्शन हमें ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है? अगर आपके पास घर में गाजर वगैरह होगा तो आप इसको घर पे ट्राई करके देख लेना, ठीक है लीना? क्योंकि ये बिल्कुल सेफ है, इसमें हाथ वाथ नहीं कटता है। मम्मा को कह देना आधा यहाँ से इतना काट देंगी, और उसके बाद भिगो के आप अपने आप ही देख लेना, ठीक है? ओके ओके। मैम। सम वाटर मतलब वो ना सोखेगा, वाटर को सोखेगा मतलब मतलब पानी को वो यूज करेगा बढ़ने के लिए। सम वाटर इन द बाउल ऑफ द हाफ द कैरेट इन द डिपिड इन द, मतलब कैरेट जो है वो डीप रहेगा, पानी के अंदर आधा डूबा हुआ रहना चाहिए और थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए, जो कि उसके पत्ते वाला एरिया है, टॉप वाला एरिया है। कीप द अप कॉर्नर इन द सन, मतलब सन के सामने रखना है, ठीक है? सन की लाइट उस पर ओके पड़नी मैम। चाहिए। ऑब्जर्व द कैरेट फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद आप कैरेट को आप देखोगे ना तो इस पे ना ऐसे ऐसे करके इसके
ऐसे ऐसे थोड़े से लीफ प्लांट बन जाएगा। तो अगर आप फिर इसको क्या करोगे, उठाकर आप इसको मिट्टी में या गमले में डाल दोगे, फिर वहां से कैरेट उग जाएगा। ठीक है, ओके मैम। इसको अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहो तो कर लेना। वैसे साइंस में जितनी चीजें हम प्रैक्टिकल करते हैं वो उतनी हमें अच्छी तरह आती है। ठीक है। ओके मैम। ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम लीव्स। अब प्लांट हमने देखा कि रूट से कैसे बढ़ता है, अब हम प्लांट देखेंगे कि पत्तों से कैसे बढ़ता है प्लांट। तो चलो देखते हैं, 1 मिनट। अलीना यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आप रीड कर लो। ओके मैम। Growing plants from leaves of मैम ये क्या लिखा हुआ है? प्रो प्रो बिलो स्पेलिंग रीड कराया करो पहले, स्पेलिंग रीड करो। BRYOPHYLLUM। ब्रायाफिलम, ब्रायाफिलम, Yes, Bryopsilum. ब्रायाफिलम। Leaves of Bryopsilum plant have buds in the notches along the margins. These buds these buds these buds develop into new plants when the leaf falls on soil. These plants get separated and develop into independent plants. ओके, वेरी गुड। सो लीव ऑफ, अब देखो अब ये लीफ के बारे में जो बता रखा है, ब्रायाफिलम। तो ये क्या है? ब्रायाफिलम प्लांट, एक प्लांट है, ये नाम है इसका ब्रायाफिलम। ठीक है। प्लांट Okay, हैव ए ma'am. बर्ड, बर्ड्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि पोटैटो होता है, पोटैटो के ऊपर ऐसा ऐसे एक व्हाइट कलर का लंबा लंबा सा हो जाता है, जिसको हम बर्ड्स कहते हैं। ठीक है। Okay, ma'am. तो ऐसा ही प्लांट में भी उगता है, इन द, अब ये प्लांट में उगता है, कहाँ उगता है? प्लांट के साइड साइड, ऐसे जैसे मान लो ये लीफ है, लीफ है ये, और यहाँ लीफ में छोटे छोटे प्लांट उग गए, छोटे छोटे प्लांट उग गए, छोटे छोटे, सॉरी छोटे छोटे लीफ उग गए। यहाँ पे भी एक लीफ उग गया, यहाँ पे भी लीफ, यहाँ पे भी लीफ, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लीफ ही लीफ, बाहर बाहर उसके साइड में, अलोंग विद ए मार्जिन। एंड दीज बर्ड्स, ये जो बाहर ये लटके हुए हैं ना, ये बाहर जो निकले हुए, इनको हम बोलते हैं बर्ड्स। बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांटेड्स, न्यू प्लांट में फिर ये डेवलप हो जाते हैं। बेन द हाफ, जब ये क्या होता है, हाफ फेल ऑन ए सॉइल, मतलब ये जब मिट्टी में गिरता है या आधा मिट्टी में रहता है, तो दीज प्लांट गेट सेपरेटेड, अलग अलग हो जाते हैं, एंड डेवलप इनटू ए इंडिपेंडेंट प्लांट, और फिर अलग अलग प्लांट से उगते हैं। अब अलीना, मैं इसको एक आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, 1 मिनट पहले मैं इसको इरेज कर लूं। मेरी आवाज आ रही है लीना आपको? Yes, ma'am. ओके। अब ध्यान से सुनो, और अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो आप उसी टाइम मुझसे पूछ लेना। ठीक है। Okay, ma'am. जैसे कि हमारा एक यहाँ पे है लीफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लीफ बनाया है। अब आप लीफ Yes. में क्या देखोगे कि यहाँ पर इस प्लांट में एक छोटा छोटा लीफ हो रहा है, छोटे छोटे यहाँ पर लीव हो रहे हैं, जैसा लीव यहाँ पे हुआ वैसे यहाँ पे हो रहा है। Yes, यहाँ ma'am. पर छोटे छोटे लीव उग रहे हैं। अब ये क्या होगा, अब ये टूट के नीचे गिर जाएगा और यहाँ से एक न्यू प्लांट उग जाएगा। या फिर अगर ये मिट्टी में, मतलब अगर सॉइल के, अगर सॉइल के साथ अगर मिल जाएगा तो ये अपने आप एक नया प्लांट को ग्रो कर लेगा। इतना समझ आ गया लीना आपको लीफ के बारे में? मैम लेकिन उस प्लांट के में मतलब पत्ता को नीचे जाना होता है ना सॉइल के। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। जब ये पत्ता कोई भी जब नीचे गिरता है ना, तो क्या होता है, बारिश होती है, हवा चलता है, मिट्टी ना अपने आप ही थोड़ा थोड़ा करके जगह बना बना के उसको अंदर ले ही लेती है, और फिर उसमें से न्यू प्लांट ग्रो करता है। हर जितने भी आज पेड़ हुए हैं जो कि लीव से होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी को पहले किसी ने वहां पे लगाया हो तो ही वो उगा है। ऐसा सीड के साथ भी है, ऐसा स्टेम के साथ भी है, ऐसा रूट के साथ भी है।
हर मतलब अगर धरती के साथ कोई चीज लग गई है तो क्या करता है, धरती एक मैग्नेट होता है, अपनी तरफ हर चीजों को खींचता है। देखा है ना आपने? यस मैम। तो वैसे ही ये जब लीफ गिरता है तो अपने आप ही मिट्टी में धंस जाता है और फिर एक नया सा प्लांट, छोटा सा प्लांट अपने आप ही वहां पे ग्रो हो जाता है। ठीक है। ओके मैम। हम्म अब हम यहाँ पे आ गए, ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। सो अब ये क्या होता है, पहले मैं आपको ये स्पोर्स का थोड़ा क्लियर बता दूं। स्पोर्स एक ऐसे एक लीफ है, और लीफ के ऊपर, ऐसे लीफ के ऊपर यहाँ साइड साइड में ऐसे ऐसे आप डॉट्स भी कह सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉट जैसे रहते हैं, तो इनके साथ भी प्लांट उग जाता है। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, और कैसे ये और प्लांट उगते हैं, ये तो हम इसको जानने के बाद पता चलेगा। तो आप इसको रीड करो लेना, ठीक है। ओके मैम। ग्रोइंग प्लांट्स growing plants form growing plants form spores. Some lower plants such as moss and fern do not have flowers or fruit or seeds. These are non-flowering plants. They have special structures called spores in their leaf. New plants can be grown from those spores. Turn, in turn, plants ground of spores are found in the form of story in leaves. हम्म तो some lower plants such as moss and fen do not have flower। कुछ plants होते हैं जिनके पास flowers और fruits और सीड्स नहीं होते। अब कोई फ्लावर है, वो अपना कोई प्लांट है, अपना फ्लावर नहीं उगा रहा है, तो उसके फ्रूट नहीं बनेंगे, सीड्स नहीं होंगे, तो वो आगे ग्रो भी नहीं होगा। दीज आर नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें कोई भी फ्लावर फ्रूट नहीं उगता है। बट दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर, इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स। इन देयर लीव्स, उनके पत्तों पे होता है। न्यू प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम दीज स्पोर्स, तो इनसे न्यू प्लांट उगते हैं। इन द फैन प्लांट ग्रो ऑफ स्पोर्स आर फाउंड इन द, अब यहाँ पे एक सोरी लीव्स है, सोरी लीव्स यानी लीव्स के ऊपर में ऐसे ऐसे ये उगते हैं, और जब ये गिर वगैरह जाते हैं तो वहां से फिर दोबारा से यही प्लांट उग जाता है। ठीक है, कॉमनली इसको हम कहाँ देखते हैं, लीव होता है, लीव के बॉटम पे, यानी यहाँ यहाँ साइड साइड में। और ये ज्यादातर किस कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है अलीना? मैम ये तो ब्लैक दिख रहा है। बेटा क्योंकि ये फोटो में ब्लैक दिख रहा है, मैंने आपको एक दो दिन पहले एक फोटो सेंड की थी ना इसकी। यस मैम। चेक कर लो अपना फोन एक बार दोबारा से, व्हाट्सएप पे देखो, मैंने आपको सेंड किया था। उसमें हाँ, उसमें बिल्कुल ही यही है, लेकिन वो ऑरेंज ही, इसमें ऑरेंज ही है। बट ये फोटो की लाइट ज्यादा, कैमरे की लाइट ज्यादा पड़ गई है, इसलिए ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। चेक करो एक बार, चेक करके मुझे बताओ मिला आपको, नहीं तो ओके मैं मैम। दोबारा सेंड कर दूँ। हाँ मैम देखा मैंने। गुड। तो ये होता है, ये लिखा है ग्रुप ऑफ स्पोर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉरी, ये ऐसे हैं ग्रुप ऑफ। ठीक है, तो अब हमारा आ गया सीड का टॉपिक। सीड यानी बीज, बीज। सीड आर इम्पोर्टेंट, सीड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए। लेट अस नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। चलो पढ़ते हैं सीड के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर यानी जैसे हम प्लांट कहते हैं, प्लांट का स्ट्रक्चर, प्लांट ऐसा होता है, एक प्लांट ऐसा होता है, इसके अंदर काफी कुछ होता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे लकड़ियां होती हैं, फिर उसके ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, तो इनको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम सीड के अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है हम वो पढ़ेंगे।
तो अलीना रीड करो आप यहाँ से, Okay, ma'am. यहाँ से यहाँ। Structure of seeds. Seeds of some plants containing one cotyledon are called monocote. Seeds मोनोकोट, are and मोनोकोट। some others having two cotyledons are called dicoid. Seeds structure of both monocot and discot seed is given below. कॉटोलीडन्स, इसको हम कॉटोलीडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं लीना? Cotyledons. और मैम ये इसको क्या बोलते हैं? पहले आप इसको बताओ, इसको क्या बोलते हैं जो मैंने अभी बोला? कॉटे 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 मैं प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। कॉटोलीडन, कॉटोलीडन, कोटोलीडर, कॉटोलीडन, 2-3 बार बोलो। कोटोलीडर, कोटोलीडर। और इसको हम इसको क्या बोलते हैं? मोनोकोड। क्या बोलते हैं? मोनोकोड। मोनोकोट। मोनोकोड। आप ना चीजों को तोड़ लिया करो, जैसे कि मो नो कोड, ठीक है, मोनोकोड। ओके मैम, लेकिन ये स्पेलिंग को सब होता क्या है? मैं बता रही हूँ, इसको चैप्टर को पढ़ के ही हम जानेंगे। ओके। ठीक है, ये ना पार्ट्स के नाम है। एक सीड है, सीड के अंदर ना स्ट्रक्चर बने हैं, उनके अलग अलग नाम है जिनको हम बोलते हैं। जैसे मोनोकोडो सीड है एंड सम अदर हैविंग टू। अब इसके अलग अलग नाम है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, 1 मिनट। ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझ आएगा। सबसे पहले तो ये देखो, ये है मोनोकोडो सीड। मोनोकोडो सीड है ये, ठीक है। और इनका अब हमने 2 हिस्से कर लिए। इनको हम क्या बोलते हैं नीना? डिकॉट सीड। दोबारा प्रोनाउंस करो। डिकॉट सीड। डाइकोट सीड्स। क्या बोलते हैं? डाइकॉट सीड। वेरी गुड। अब ये हमारा मोनोकोडो सीड था, जिसको हमने 2 हिस्सों में बांट लिया ऐसे। और ये बिल्कुल किडनी के जैसा लग रहा है। अब इसको हम बोलते हैं यस डाइकोट। तो अब इसमें देखो, जो इसकी पहली लेयर है, बाहर वाली जो इसकी लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोड। क्या बोलते हैं? सीड कोड। मैम हाँ बेटा। वो ये को दो में कैसे बदल दिया? मैं बताती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, इसको इरेज करो, यहाँ पे आ जाओ। अब हमारे पास एक ऑरेंज है, एक ऑरेंज है। ऑरेंज को अगर हम बीच में से काटेंगे तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे ना। यस मैम। बस ये उसके 2 हिस्से कर दिया, उसको बीच में से काट दिया। और ये जो उसको हिस्सा दिखा रहा है, ये उसके अंदर का हिस्सा है। मैम ये अपने आप कट जाते हैं या किसी को काटना पड़ता है? नहीं नहीं बेटा, इसका ये अपने आप नहीं कटते हैं, ये काटना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि सीड ऐसे ही उगता है, बिल्कुल नहीं। सीड तो बस क्या है कि ये सीड है, इसको बस डाल दो और ये फिर प्लांट आ जाता है। लेकिन हम इसमें से सीड के अंदर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि सीड अंदर से कैसा होता है और कैसे कैसे काम करता है। इसमें देखो, नीचे लिखा हुआ है, लेट अस ऑब्जर्व द सीड स्ट्रक्चर। सीड के अगर स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो किडनी जैसा है, किडनी बीन जैसा है, यानी राजमा जैसा है। तो अब यहाँ पर हमने आया, यहाँ पे सीड कोड। अब सीड की जो पहली, यहाँ पे जो सीड की पहली लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या लिखा है अलीना, पढ़ो। इट इज द आउटर लेयर। ओके मैम।
Is it the outer covering of a seed? It protects the embryo from injury and the drying. ओके, Done, ma'am. इट इज आउटर कवरिंग ऑफ सीड। सीड के ये पहले कवरिंग होती है जो कि ऑफ ए सीड का। इट इज प्रोटेक्ट करते हैं किस किस से, हर चीजों से। अंदर के चीज को कोई भी नुकसान ना हो, वो टूटे ना, खराब ना होए, कि नेक्स्ट टाइम उससे हम प्लांट ना उगा सके। तो उस सारी चीजों को कौन कवर करता है? सीड को। ठीक है, Okay, ma'am. ओके, इसको रीड करो। कॉटलीडन, Cotyledon. Cotyledon seeds leaves are called cotyledons. हाँ, तो अब ये देखो, यहाँ पे बता रखा है, ये जो सीड के बाद जो कवरिंग आती है, सीड के बाद जो कवरिंग आती है, सीड के बाद जो रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉटन लीडन्स। अलीना, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, Oh, sorry, ma'am, वो म्यूट था। कोई नहीं। सीड लीव, सीड के लीव का यानी अंदर उसके जो ये होता है ना पत्ते, मतलब ये होता है जो उसके अंदर। अब मैं आपको यहाँ पर देखो, एक छोटा सा पत्ता जैसा डिजाइन बना है, बना है लीना? बना है? Yes, ma'am. हाँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैटलीडन। ठीक है, Oh, yes, अब ma'am. आपको पता चल गया कैटलीडन क्या होता है। सीड के अंदर वाला जो लीव होता है उसको हम कैटलीडन बोलते हैं। Okay, कॉटन ma'am. लीडन, सॉरी, Ma'am, कॉटन लीडन। मोनोकॉट सीट को बोलते हैं या डाइकॉट सीट को? वेट वेट वेट, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम फर्स्ट वाला हमने पढ़ा सीड कोट के बारे में, हम दूसरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉटलीडन्स के बारे में। तो वो हमने पढ़ा कि लीव, सीड के अंदर जो लीव होता है उसको हम कॉटलीडन बोलते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अलीना रीड करो, ये क्या है ये? ओके मैम। Embryo between the cotyledons अलीना, and एम्ब्रियो, embryo. क्या मैम? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो नाम है। Embryos between the cotyledons and embryo or a baby plant is found. ओके, अब ये है जैसे कि सीड है, सीड के जो अंदर प्लांट है उसको हम ये बोलते हैं, लेकिन उसके बाद उसके अंदर भी एक बेबी प्लांट है जो कि बहुत छोटा है, जो यही मतलब कवच को तोड़ के बाहर आके प्लांट बनेगा। तो ये हमारा एम्ब्रियो बिटवीन, बिटवीन रहता है किसके किसके रहता है लीना? क्या नाम है इसका? Cotyledons. वेरी गुड, कॉटलीडन्स। ओके, एम्ब्रियो और ए बेबी प्लांट इन फाउंड, तो इसके अंदर बेबी प्लांट भी होता है। ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो बीच में रहता है किसके? किस cotyledon. कैटोलीडन। और बेबी प्लांट के बीच में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? Embryo. एम्ब्रियो। ठीक है, आप यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्लांट बना हुआ है लीना, यहाँ पे देखो। एक तो Yes, ma'am. इरेजर नहीं मिलता है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर, ठीक है लीना, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा। जल्दी छोटा हो, ये दिखाई दे रहा है लीना आपको? Yes, ma'am. हाँ, तो इन दोनों के बीच में रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ। तो अब नीचे हमारा लास्ट क्या है लीना? इसको रीड करो एक बार। रहता है, क्या लीना? ये क्यों रहता है? ये सारे क्यों रहते हैं ये तो इसमें नहीं बताया, लेकिन ये सारी चीजें जरूरत है सीड को प्लांट बनने के लिए।
मैम ये सीड में पहले से होता है? हाँ हाँ बेटा होता है। आप एक काम करना, आप आम आम तो इस सीजन में मिलेगा नहीं। आप किसी भी प्लांट के सीड का फ्रूट लेके उस फ्रूट को काटना, उसमें से सीड निकलेगा, उस सीड को फिर काटना, उसकी आउटरिंग कवरिंग जो होगी उसको काटना, फिर उसके अंदर देखना आपको क्या क्या मिलता है, ठीक है। ओके मैम। लेकिन इन्होंने मोनोकोट सीड दिया है। मोनोकोट सीड क्या होता है ये तो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इन्होंने कोई मोनोकोट वाला सीड लिया है, उसको अंदर वाले पार्ट्स को इन्होंने बताया है, ठीक है। हम्म। अब इन्होंने ओके। दूसरा क्या है, इंडोस एंडोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म्स इंडोस्पर्म। मैम इनके नाम बहुत हार्ड हार्ड है। हाँ बेटा, साइंस में ये सारी चीजें हार्ड होती हैं। अभी तो आप फिफ्थ में हो, अभी तो आप ये छोटे छोटे चीजों के नाम याद करो बेटा। जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बेटा आपको पता होना चाहिए। अभी हार्ट के बारे में तो आपने पढ़ा नहीं है। हार्ट के तो 100-200 अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके नाम होते हैं, और ये सारे याद करने पड़ते हैं। ये तो फिर भी छोटी सी चीज है, कोई नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ोगी वैसे वैसे ना आपका लर्न करने की जो स्ट्रैटेजी है, जो लर्न करने की कैपेसिटी है आपके माइंड की, वो तेज हो जाएगा। आप चीजों को जल्दी जल्दी याद करने लगोगे, ठीक है। एंडोस्पर्म्स। ओके मैम। It is seen around the embryo and provides food supply एम्ब्रियो। to the development embryo. एम्ब्रियो। Embryo. ओके। एंडोस्पर्म इन सी अराउंड द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड, क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड सप्लाई, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए खाना पानी उसकी जरूरत की चीजें उसको पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, एंडोस्पर्म्स, ठीक है। सो लेट अस ऑब्जर्व द सीड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बीन। अब आप एक राजमा को लेना, और राजमा है आपके घर में, कच्चा राजमा, राजमा मैम अभी तो नहीं है। कोई नहीं, राजमा लेना और राजमा को बीच से काटना और फिर उसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये हमारा अलीना टाइम अप होने वाला है, सिर्फ 3 मिनट बचा गया है, फिर अपने आप मीटिंग क्लास एंड हो जाएगी। तो ट्राई एंड लर्न, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे इन्होंने जो आपको प्रैक्टिकल किया है, अभी मैं थोड़ा जल्दी बता देती हूँ। टू ऑब्जर्व द सीड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बीन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीड। अलग अलग टाइप्स को, अलग अलग सीड्स को लो, उसको काटो और उसके बीच की चीजें को देखो और उसको ऑब्जर्व करो। एंड दूसरा क्या है, मटेरियल हमें जो चाहिए, एक बाउल चाहिए, वाटर चाहिए, एंड 5 to 6 किडनी बीन्स चाहिए। यानी 4 से 5 राजमा चाहिए, और एक बाउल चाहिए और वाटर चाहिए उसको ऑब्जर्व करने के लिए। मैम इंस्ट्रक्शन। हाँ लीना। मैम वो ना मुझे कुछ हाँ समझ नहीं आ रहा है, तो वो अगले क्लास में करें। बेटा, ये चीज आपको घर पे प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। आप सुनो, आपको 4-5 राजमे के दाने लेने हैं, और एक कटोरी पानी लेना है, और कुछ नहीं लेना है। और क्या करना है, टेक ए 5-6 किडनी बीन्स एंड कीप देम इन ए बाउल। क्या करना है, पानी में 5-6 दिनों के लिए वो किडनी बीन्स को छोड़ देना है इन द बाउल ऑफ वाटर फॉर ए नेक्स्ट डे के लिए। एंड टेक आउट द बीन्स एंड, अब आप नेक्स्ट डे उस बीन्स को निकालना इन ए हैंड, अपने हाथ में रखना। बिफोर उसको, उसके आउटरिंग कवर को रिमूव करने से पहले की बात है ये, ठीक है। क्या करना है, पहले भिगोना है, नेक्स्ट डे फिर उसको अपने हाथ में रख के उसको ऑब्जर्व करना है, और फिर उसका आउटरिंग कवर रिमूव करना है। एंड दिस इज द आउटरिंग कवर इज कॉल्ड सीड कोट। उसके आउटरिंग कवर को हम क्या बोलते हैं लीना, वो सीड कोट, ठीक मोनोकॉट है। सीड्स। सी द टू सीड लीव्स। अच्छा, उसको क्या करना है, फिर आपको आउटरिंग कवर को निकाल के आपके पास 2 बन जाएंगे, क्योंकि बीच से आप उसका हिस्सा कर देना,
तो 2 किडनी ये 2 राजमा बन जाएंगे। एंड उसको क्या करना है, टू सी द लीव्स, उसको पानी में रख के छोड़ देना है। देर आर कॉल्ड, ओके। अलीना आप एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि टाइम अप हो चुका है। मैम मैंने ले लिया। ठीक है, इसको मेरे को ना रीड करके भेजना और फिर मैं बताऊंगी आपको डिटेल में क्या करना है। रीड करके मुझे अभी भेजो अलीना, ठीक है। और बाय, आज की क्लास हम ओके यहीं पे मैम। बंद करते हैं। ठीक है, बाय बाय। ओके मैम, बाय मैम।